ये तो सिर्फ आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करते हुए अपने आप को कुर्बान कर चुका हूँ। विभाग द्वारा मुझे कुर्बान कर दिया गया है, लेकिन मैं आपके बीच में इसलिए जिंदा हूँ कि हाई कोर्ट का हमारे पास जो है हाथ रखा हुआ है, हमारा कोर्ट केस चल रहा है, तो हम आसानी से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन बंधुओं, आज 72 साल से सिर्फ हमारे पीआरडी भाइयों का, हमारी बहनों का शोषण और रुपए का दोहन के अलावा कोई कार्य आज तक नहीं हुआ। ये आप लोगों की उपलब्धि है जो 3 साल से आपने हमारे कंधों पे अपना भार लादा है। मैं उसका बाखूबी निर्वहन करता हूं, और जिस दिन आप लोग कहोगे कि आप इस लायक नहीं हो, उस दिन मैं अध्यक्ष पद का त्याग दे दूंगा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना देख रहे हैं किस तरह से जमीन पर बैठकर अपनी मांगों के लिए मांग कर रही है। और यहाँ पीआरडी जवानों के अध्यक्ष से पूछेंगे आखिरकार आज उनको किस मांगों को लेकर के उतरना पड़ा है प्रदर्शन करने के लिए। आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में पीआरडी जवान बैठे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस सेना ने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और आज उन्हीं की सेना की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा हो रही है। हम आज आपको धरना स्थल से दिखाएंगे किस तरह से जो है पीआरडी जवानों का शोषण होता है और किस तरह से उनको नियमित ड्यूटी ना मिलने से उनकी हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। परिवार भी चलाना उनके लिए दूभर हो रहा है, और किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी भी तरह से वह इनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों से भी पूछेंगे कि आखिरकार किस तरह के शोषण का शिकार होते हैं। और राम नरेश यादव से बात करते हैं जो पीआरडी जवानों के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से जो है आज वह धरने पर बैठे हुए हैं और किन मांगों को लेकर के लगातार प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं, बताइए। मैं जो आपने हमारे पीआरडी जवानों की व्यथा के लिए ध्यान दिया है, इसके लिए मैं हंगामा न्यूज चैनल एवं प्रिंट चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। 1935 से बना पीआरडी जवानों का यह दल जो है आज 72 साल बीत चुके हैं। इनकी कोई सुध लेने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। इतनी संख्याएं हुई, इतनी वो हुई, इतने मीडिया आए, लेकिन जब से हंगामा न्यूज चैनल ने हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक उठाने का काम किया, तब से पीआरडी जवानों का 50% जो है कामयाबी उपलब्ध हुई है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आखिरी चेतावनी उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों हाथ हमारे 4 जो है राज्य मंत्री और 5 जो है सांसदों ने और 8 जो है विधानसभा के अध्यक्षों ने यानी विधायकों ने जो है हर जनपद से हमारे विभाग के प्रति अपनी संवेदना प्रकट किया और हमारे लिए मांग किया, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 अधिकारियों की एक समिति बनाई, और उस समिति के समक्ष जब हम लोगों को पेश करने का समय हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों को साथ में लेते हुए, उनकी जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। परंतु हमारे विभाग के मुखिया माननीय डिम्पल वर्मा जी महोदया द्वारा जो उनके घर में नौकरी करते हैं, साग सब्जी काम करते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं, यानी घरेलू कार्य जो उनके यहाँ करते हैं, उनको वर्दी पहना करके और उनको जो है उस समिति के सामने पेश किया गया और बताया गया कि ये पीआरडी संगठन के लोग हैं। और उनसे ये कहलाया गया कि युवा कल्याण में हमारा हित है, युवा कल्याण पीआरडी विभाग के विषय में बहुत जानता है, इसलिए हमको युवा कल्याण से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि पीआरडी जवानों की जो समस्या है, पीआरडी जवानों का मकसद है कि हमको युवा कल्याण से अलग किया जाए
और हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और हमारे साथ, क्योंकि हम वर्दीधारी हैं, तो वर्दीधारी के लिए हमको आईपीएस अधिकारी दिया जाए। हम लोग वर्दी का सम्मान चाहते हैं, भीख नहीं चाहते हैं। हमारा भले ही 375 रहे, लेकिन हमारे जवानों का सम्मान मिलना चाहिए, हमारे जवानों को रोजगार मिलना चाहिए। जब हमको वर्दी दी गई 1972 की 72 साल में जो कुछ नहीं मिला, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने हमको दिया है। इसके लिए मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ये बताइए अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, कितनी सूत्री मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं? आज आखिरी धरना हमारा है। इसके बाद हमारे पीआरडी के भाई जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अब हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, अपने आप को सड़कों पे खून बहा दिया जाएगा। लेकिन ये हमारी अंतिम मांग है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पीआरडी विभाग को युवा कल्याण से अलग करते हुए आईपीएस अधिकारी देते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए थे हमारे साथ में राम नरेश यादव, पीआरडी अध्यक्ष। यहाँ और भी पीआरडी जवान जो सड़कों पर आप देख रहे हैं धरना स्थल पर बैठे हुए हैं कि किस तरह से वह कहां से आए हुए हैं। कुछ महिलाओं से भी पूछेंगे, पीआरडी जवानों से जहां बैठी हैं, और उनके पास चलते और जानते हैं कि आखिरकार क्या कहना चाहेंगी, कि किस तरह से वह लगातार प्रदर्शन में आ रही हैं, क्या कहेंगी। बट बताइए मैडम, कहाँ से आई हैं आप? तो क्या कहेंगी, किस तरह की आप लोगों के साथ में आप लोगों को हक नहीं मिलता है? थाने में तैनात हैं कि कहाँ पर हैं आप? थाने में। थाने पर। तो नियमित ड्यूटी मिलती है आपको? नहीं, नियमित ड्यूटी कितने दिन मिलती है? 3 महीने मिलती, 3 महीने हम लोग बैठे रहते हैं। अच्छा, यानी कि 3 महीने काम करते हैं, 3 महीने हम लोग बैठे रहते हैं, यानी कि केवल 6 ही महीने साल भर जी। तो उसका आपको वेतन मिलता है जो आप ड्यूटी नहीं करते? जी नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार को यही काम, हाँ 365 दिन ड्यूटी और युवा कल्याण से हमको अलग किया जाए। तो आइए और भी लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब के किस तरह से जो है आपके विभाग में क्या चीजें हो रही हैं आप लोगों के साथ? हमारे विभाग में सर 3 महीने ड्यूटी दे करके बैठा देते हैं और बहुत शोषण होता है हम लोग का। हमको युवा कल्याण से अलग करना है। और आज आए हुए हैं? हम आजमगढ़ जनपद से आए हैं। तो धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग का कुछ हला भला नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। तो आइए कुछ और जवानों से पूछते हैं कि क्या कहेंगे और कहां से आए हुए हैं। बताइए अपने नाम के साथ। श्रीमान श्रीमान जी, मेरा नाम नरेश राठौर, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई विकासखंड मल्लावा जनपद हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट हरदोई की समस्या ये है कि एक अधिकारी 3000 रुपए लेकर के ड्यूटी लगाता है। एक साल में मेरी ड्यूटी 1 महीने की हुई। जब मैंने ड्यूटी के लिए अभी 4 तारीख को कहा, इसे 4 दिसंबर को, तो कहा भग 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 हट नहीं तेरी है। अच्छा, गाली तक के दे गाली तक दे रहे हैं बार बार। 25 बार गाली दिया उसने, 25 बार। जो जवान जाता है गाली ड्यूटी के लिए कह रहा है, तो उसको जो ला पैसे ला 3000 रुपए, सब पैसे नहीं है, अगले महीने ले लेना। नहीं चल भग 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 भग, ये कहता है। और 40 वर्ष कौन लोग गाली देते हैं आप लोगों को? प्रेम कुमार मिश्रा डीओ थे, आज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं डीओ, वो गाली कर रहे हैं। शिकायत आप लोगों ने की किसी अपने उच्च अधिकारी से? शिकायतें तो हम लोगों ने कई एक बार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। अधिकारी हमारे और वो सब एक ही मिलकर रहते हैं। साल में कितने दिन ड्यूटी कर पाते हैं? 1 महीने। साल में 1 ही महीना? 1 महीने साल में। चुनाव में ड्यूटी दी गई, चुनाव का पैसा अभी आज तक नहीं दिया गया हम लोगों को। उसके बावजूद में और सितंबर में ड्यूटी दी गई, सितंबर का आज पैसा नहीं दिया गया। सितंबर में जब हमने पैसा मांगा तो गाली कर रहा। ये मतलब हम लोग का है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार तो बता रही है कि हम दमदार सरकार हैं। अरे दमदार सरकार तो हमारी तो समस्या नहीं सुन रही। हमारे पीआरडी जवान मारे दर घूम रहे हैं। हमारे विभाग युवा कल्याण को अलग किया जाए और हम इस अधिकारी का दर्शन नहीं चाहते। हम ऐसे अधिकारी का मुख देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो 40 वर्षों से डटा हुआ है, न सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, न महानिदेशक ध्यान दे रही है, न कोई प्रमुख सचिव ध्यान दे रहे हैं। जो उधर से पैसा आ जाता है, कहते हैं हम खर्चा जो तुमसे 3000 रुपए लेते हैं, उसमें डीएम को भी देते हैं, एसपी को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं, डीजी साहब को देते हैं खर्चा। ये बता रहे हैं। यानी कि आप लोगों की तनख्वाह से जो है अधिकारियों का खर्चा चल रहा है।
हम लोगों की तनख्वाह से अधिकारियों का खर्चा चल रहा है। 1.5 लाख रुपए मिलता है, 1.25 लाख रुपए मिलता है, उससे खर्चा उनका पूरा नहीं होता। हम लोगों के द्वारा ही खर्चा उनका पूरा होता है। और हम लोगों को 2 साल हो या 3 साल हो 5 साल पैसे लिए कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। ड्यूटी के लिए उनको पहले पैसे चाहिए। अच्छा, यानी कि ड्यूटी लगाने से पहले ही पैसा ले लेते। मैडम कहाँ से आई हुई हैं आप? कानपुर देहात। तो किस तरह का जो है आप लोगों के साथ में जो आपका विभाग है, क्या यानी कि आपको नियमित ड्यूटी देता है? जी नहीं सर। कितने दिन कर पाती हैं? वही 4-5 महीने। यानी कि साल में 4-5 महीने। आप लोगों से भी मांग होती पैसों की? होती है बट देते नहीं तो बैठक हो जाती है। कितने पैसों की मांग करते यही 1000 रुपए। हैं? एक महीने में 1000 रुपए तो? यस सर। और जो लोग देते हैं उनकी ड्यूटी चलती होगी? हाँ। तो यानी कि और पीआरडी जवान जो दे देते होंगे उनको नियमित ड्यूटी मिलती पूरे साल? यस। तो यानी कि आप लोग नहीं देते हैं तो आप लोगों को कोई किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं मिलती है। तो क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? यही हम लोगों की मांग पूरी करो बस। यहाँ पे आपने देखा कि पीआरडी जवान जो हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं और भी पीआरडी जवान बोलना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं सर श्यामनारायण त्रिपाठी जनपद चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ। सर योगी सरकार ने थोड़ा सा ध्यान तो दिया, बट उसमें हमारी जो आईएएस वो बैठी हैं, डीजीपी भी हैं और सचिव युवा कल्याण भी हैं, उनके द्वारा जो भी हमको मिल रहा है वो नहीं दिया जा रहा। सरकार तो ध्यान दे रही कि इनको थोड़ा सा दिया जाए, पर खाली डीजीपी के द्वारा जो है हम लोगों का जो भी अधिकार वो है तो उसमें हनन किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि है तो उन्हीं के अंडर में काम कर रही हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको हटा के हम वर्दीधारी हैं तो हमको वर्दीधारी आईपीएस अधिकारी दिया जाए, जिससे हम लोगों का कल्याण हो। जैसे आपके डायल 100 में अभी फोर्स की कमी है, आबकारी विभाग में कमी है, तमाम फोर्स की कमी है, तो उसमें हम लोग क्यों नहीं लगा देते? हम लोग तो ट्रेंड शुदा हैं। आप कितने दिन ड्यूटी करते हैं? साल में वही 2 महीना 3 महीना, जहाँ पैसा दो वही ड्यूटी है, पैसा न दो ड्यूटी बंद। तो अभी कितना वेतन आप लोगों को? अभी तो 375 दिया जाता है, वही 11,250 महीने का। अब 11,250 में पूरा परिवार कैसे चलेगा भाई? अपने भी बाल बच्चे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का खर्च है, अब उनको कहाँ रख दे हम लोग भाई? अगर उसमें मनरेगा में भी हम लोग काम करने जाते हैं तो उसमें कहते हैं ये वर्दी वाले इनको न लगाओ, तो मनरेगा में भी हम लोगों को काम नहीं मिलता है, क्योंकि अब 3 दिन वर्दी लगा लिए, 13 दिन मनरेगा में हमको कौन रखेगा? तो ये थे पीआरडी जवान हमारे साथ में। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो पीआरडी जवान पुरुष और महिला बैठी हुई हैं। आपको हम यहाँ से दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार योगी सरकार से जो है गुहार लगा रहे हैं कि उनको जो है उनके विभाग के लिए युवा कल्याण विभाग में एक आईपीएस अधिकारी की मांग कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से इनका शोषण जो है जो हो रहा है विभाग में, वह आपने सुना। पीआरडी जवानों के अध्यक्ष राम नरेश यादव ने भी बताया और हमने तमाम जो है पीआरडी जवानों से, महिलाओं से, पुरुषों से बात किया कि किस तरह से जो है वह शोषण का शिकार है। ये जमीनी हकीकत आपको हंगामा टाइम्स दिखा रहा है कि पीआरडी मानदेय कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में, जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार अपने काम को दमदार बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार की अनदेखी से इन पीआरडी जवानों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनसे घरों के बर्तन तक के धुलवा लेते हैं अधिकारी मंत्री जिनके यहाँ इनकी ड्यूटी लगती है, और इनकी वर्दी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये सेना है, आखिरकार उसको ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है जो मान सम्मान को इनके ठेस पहुंचा रहा है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।